हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए कराए थे। तो बेटा इस लेक्चर में मैं आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सिखा रहा हूं। इसके लिए बेटा हम एक पॉइंट चार्ज, ये बिंदुवत आवेश है, ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो बिंदुवत आवेश होता है या और ये कैसा है, स्थिर है, रेस्ट पर है, तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इससे में कुछ दूरी पर, जैसे कि मैंने यहां से r दूरी ले ली, r दूरी पर कोई बिंदु में P ले लेता हूं जहां मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अच्छा, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर होती है। मैंने विद्युत क्षेत्र में दोनों बात बताई थी कि प्लस आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश की उसकी ओर, राइट। तो देखो धन आवेश से कैसे होती है, बाहर की ओर होती है, परे होती है। तो यहां से देखो विद्युत क्षेत्र अगर इधर कल्पना कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ई वेक्टर, राइट। ऊपर कल्पना कर रहे हैं तो ऊपर होगा, इधर कल्पना कर रहे हैं तो इधर होगा। जहां आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो उधर होगा। तो मैंने यहां से अगर धनावेश लिया है तो इधर की ओर होगा, राइट, बाहर की ओर। अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज लेता तो इसकी ओर होता, राइट। अच्छा, तो एक बात और बताई थी कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक दूसरा चार्ज और लिया जाता है और उस चार्ज का मान इतना अल्प होता है कि जिसका हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। ऐसा चार्ज कौन सा चार्ज होता है बताओ, Q0, परीक्षण आवेश। तो बच्चों मैं यहां Q0 आवेश ले लेता हूं, परीक्षण आवेश ले लिया। ये आवेश इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, राइट बात। अब देखो, जब इस आवेश को लिया है तो इसका नेचर होता कैसा है, पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव, दोनों आपस में कौन सा फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो किधर लगेगा, इस आवेश के द्वारा इस पर, इधर इस साइड में लगेगा प्रतिकर्षण बल, F वेक्टर, राइट बात। इधर ही होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धनावेश है तो धनावेश से कैसे होती है, विद्युत बल की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा, E वेक्टर। ठीक है, आप देखो इन पर दोनों पर विद्युत बल निकालें। क्या निकालें, विद्युत बल। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं आपको। देखो कूलाम के नियम से बेटा कुछ नहीं कहा जाए ना तो इन आवेश को मैं कहां मानूंगा, हवा निर्वात में। तो मैंने लिख दिया, चित्र में दिया है प्लस क्यू आवेश जो हवा या निर्वात में स्थित है, राइट बात। जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब इस आवेश और इस आवेश के बीच में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। विद्युत बल का प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो कूलाम के नियम से F K Q0 अपॉन r², राइट। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो यहां पे क्या लगा दूंगा, वेक्टर, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी दिशा में, दूरी हमने कहां से मेजरमेंट की थी, मूल बिंदु से, ठीक है ना, तो से मेजरमेंट की थी। तो दूरी किधर बढ़ रही है हमारी, इस डायरेक्शन में। तो इधर ही बल की दिशा, इधर ही बल बढ़ रहा है हमारा, ठीक है ना। बल की डायरेक्शन भी यही है, ये डिस्टेंस की डायरेक्शन है। तो एकांक सदिश भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी दिशा में होगा हमारा, राइट बात। F वेक्टर और एकांक सदिश भी इसी दिशा में होगा। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसको मैं सदिश फॉर्म में लिखूं तो r के इक्वेशन फर्स्ट, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मुझे ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो यहां पे लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, राइट। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक। तो F वेक्टर का मान मैं इसमें रख देता हूं। तो क्या आ रहा है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर की वैल्यू बोलो, Q0 अपॉन r² Q0 r के,
क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो देखें बेटा E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर R के, ये हमारा विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अच्छा कौन सी कंडीशन में आया बेटा, किसके लिए आया है? हवा निर्वात के लिए। किसके लिए? हवा निर्वात के लिए इसको मैंने फाइंड किया है। तो हवा निर्वात के लिए क्या होता है आपको पता है, हवा निर्वात के लिए K की वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इस वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूं, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहां तक? अच्छा अगर मैं इसी विद्युत क्षेत्र के मान को माध्यम में निकालना चाहूं तो माध्यम के लिए देखो, माध्यम के लिए K की वैल्यू बताएं आप पहले, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू फिर रख दो दोबारा से, ये समीकरण 3, तो समीकरण 3 से K की वैल्यू रखें बेटा, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये हो गया। ठीक है, अब देखें Q का मान है Q अपॉन R स्क्वायर R, ये बेटा किसमें आ गया हमारा? माध्यम में आ गया। ठीक है, क्लियर। अगर इसी वैल्यू को अपन हम परिमाण में निकालें तो ये वेक्टर फॉर्म हमारा हट जाएगा। ठीक, अब देखो तो परिमाण में लिख लें अपन, परिमाण में तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R। इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगी? R कैप की डायरेक्शन किधर है? O से P की तरफ, तो हम डायरेक्शन लिख सकते हैं OP दिशा में। कौन सी दिशा में बेटा? OP दिशा में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात और समझ लेना यहां पे, समीकरण 4 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 5। जरा देखें 4 और 5 को कंपेयर करके देखें आप, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें देखो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एक क्वांटिटी ज्यादा, कौन सी? एप्सिलॉन R, आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्यादा है। अगर किसी राशि में एक संख्या ज्यादा का भाग दिया जाता है ना, तो वो राशि छोटी हो जाती है। तो ये विद्युत क्षेत्र इस विद्युत क्षेत्र से कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करें, ये माध्यम में है, राइट बेटा। तो देखो समीकरण 4 व 5 की तुलना से, तो EM इज लेस देन E, या हवा निर्वात के लिए हो गया ये, हवा निर्वात के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले आवेश हवा निर्वात में स्थित था, इसके बाद मैंने कोई माध्यम ले लिया, कोई भी परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मैंने कोई कांस्टेंट पदार्थ, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने जैसे ही लिया तो विद्युत क्षेत्र का मान घट गया। ठीक, देखो इस प्रकार। तो किसी भी माध्यम में हवा निर्वात की तुलना में विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। ठीक, जल्दी नोट करें आप लोग। समीकरण 4 से देखें अपन, दूरी के साथ क्या रिलेशनशिप आ रही है? तो समीकरण 4 से E समानुपाती 1/r²। बेटा विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक, अब देखो इनमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच? विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ, तो ये ग्राफ आता है हमारा R और E के बीच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता
होता है कि दूरी जब जीरो है तो विद्युत क्षेत्र, जब दूरी जीरो होगी, जीरो रखो तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जब दूरी r का मान जीरो है तो विद्युत क्षेत्र अनंत है, ऊपर से आएगा ये, राइट। और जैसे जैसे मैं दूरी का मान बढ़ाता हूं, ठीक है बेटा, दूरी का मान क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, तो विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। कौन से रेशो में, E समानुपाती 1/r²। अब देखो, अगर मैं इसी ग्राफ को 1/r² के साथ प्लॉट करूं, बनाऊं, तो बेटा 1/r² के साथ कौन सा रिलेशन होगा, समानुपाती का रिलेशन होगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा एक समान स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ओरिजिन, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब मैं इसी के साथ इसी में एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं। ये जो हमने विद्युत क्षेत्र अभी ज्ञात किया है वो धन आवेश के कारण ज्ञात किया है, तो नोट डाल के मैं कराता हूं। अगर हमारा आवेश -q हो तो देखो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तुमको ध्यान रखना। कौन से आवेश के कारण बेटा, -q आवेश के कारण। तो देखो कोई एक बिंदु ले लिया जहां पर मेरा -q आवेश स्थित है, कुछ नहीं कहा जाए तो कहां स्थित मानेंगे इसको, हवा निर्वात में। तो यहां से मैं r दूरी पर एक बिंदु लिया मैंने P, जहां मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, जिसका स्वयं का मान इतना अल्प होता है कि वो इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। तो यहां पर ज्ञात करने के लिए अब देखो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हुई थी, अभी मैंने बताया था ना, परे बाहर की ओर होती है, और ऋणावेश की ओर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही हो जाएगी, ई वेक्टर, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है क्या बताओ। अच्छा, ऋणावेश की ओर होगी तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r²। दिशा बोलो बेटा, PO के अनुदिश, और उसमें दिशा कहां से हुई थी, OP के अनुदिश, इधर थी OP के अनुदिश, ठीक है ना, धनावेश से परे की ओर। इसमें कैसे होगी, स्ट्राइक होगी PO के अनुदिश, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये किसके लिए है, हवा निर्वात के लिए। माध्यम के लिए निकालें, EM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q/r², ठीक है ना, वही डायरेक्शन PO के अनुदिश ये होगी। और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, EM वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q/r² और माइनस r, राइट। क्यों, स्थिति सदिश जो लिया जाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में लिया है, OP डायरेक्शन में। यहां से दूरी को मेजरमेंट किया है ना, तो इस डायरेक्शन में r कैप होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा r कैप। और डायरेक्शन कैसी है इसकी, विद्युत क्षेत्र की PO के अनुदिश, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। चलो नोट करें। हाँ देखो बच्चों, एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है बहुत शानदार, जो भी मैंने टॉपिक कराया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, उसी के ऊपर एक फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल है। ये एग्जाम में आ चुका है, आरबीएससी एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में। एल्फा कण से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, एल्फा कण। तो देखो मैं आपको शुरू में, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ा रहा था तो मैंने काफी सारी चीज आपको बताई थी कि एल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम नाभिक। तो हम एल्फा कण के बारे में लिखें सबसे पहले, एल्फा कण क्या है, ये हीलियम नाभिक है, हीलियम नाभिक। अब हम जरा हीलियम नाभिक के बारे में सोचें तो हीलियम नाभिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2He4, राइट। तो इसमें कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 ही क्या होते हैं इसमें, न्यूट्रॉन, राइट। और इसके चारों ओर एक कक्षाएं होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
होते कि नहीं होते बताओ? अगर मैं अब ये क्या है हमारा हीलियम परमाणु है, जब इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो कौन होगा, क्या होगा, ये परमाणु होगा, एटम होगा। अब मैं इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिए जाएं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब क्या, इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, अब क्या रह गया, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रह गए खाली, ठीक है ना। तो वो नाभिक ही तो बचा, हीलियम नाभिक बन गया। तो अब ये बचे इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और ये किसमें रिप्लेस हो गया, हीलियम नाभिक में, ये हीलियम नाभिक बन गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का बिंदु आवेश के कारण कोई अल्फा कण है, ये यहाँ पे अल्फा कण रखा हुआ है, अल्फा कण यहां से कितनी डिस्टेंस है, r बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, यहां से यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आता है, E बराबर kq अपॉन r², ठीक। k की वैल्यू मालूम है, आवेश हम याद कर लेंगे, डिस्टेंस हमको मालूम है। तो देखो k की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं कहा जाएगा तो हवा निर्वात मानेंगे, और हवा निर्वात में k की वैल्यू ये होती है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और ये k किसके बराबर होता है हवा निर्वात में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश देखिए प्रोटॉन पर, अच्छा अल्फा कण पर आवेश कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, 2 ये लिख देंगे ना प्लस के 2, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम, बेटा 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, राइट। इसको सॉल्व किया जाए तो 10 into 10 की पावर माइनस 10, ये कट गया तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये कोई को किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, हैं, ठीक। अब देखो, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर k की वैल्यू रखें 9 into 10 की पावर 9, q की वैल्यू रखो बेटा 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस बोले बेटा 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9, स्क्वायर है ना दूरी का। अब देखो 9 और 9 18 हो गए, आधा समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस 18 ऊपर गए तो प्लस के 18, इससे ये कट गया, और ये कितना हो गया, E बराबर मल्टीप्लाई कर लो 18 और 9 के 27 और 1 28, 28.8, और 1 बचा माइनस का 1, और ये गया 10 की पावर 8। कितना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट अपॉन मीटर, ये इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है, नोट करें। देखो बेटा ये एग्जांपल 16वां है आपकी बुक का, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक बात ध्यान रखना, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन बच्चों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि बेटा अपनी नोटबुक कॉपी लेकर के सारा होमवर्क जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूं एक्स्ट्रा हो, चाहे वो आईआईटी के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे आपकी बुक के हो, एक एक बार इनको दोबारा से कर करके जरूर देखें, ठीक है ना। और नोट्सों की पीडीएफ मैं आपको कंटिन्यू भेज रहा हूं, ठीक है ना। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखो बेटा 9649221408। कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए, हम हर सब तरह से तैयार हैं आपके साथ, ठीक है बेटा। आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर लिख करके सेंड कर सकते हो, तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। देखो बेटा 5 into 10 की पावर माइनस 4 कूलम आवेश पर इतना न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो क्या क्या दे रखा है ये आप नोट कर लोगे, तो देखिए बेटा दिया है क्या क्या दे रखा है, आवेश है तो Q बराबर 5 into 10 की पावर माइनस 4 कूलम, फोर्स F इक्वल टू 2.2
रहा है। तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा देखें इधर, हमारा फॉर्मूला होता है बेटा आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, F इक्वल टू क्यू ई। तो E फाइंड करना है, तो E बराबर क्या होगा बेटा? F अपॉन Q। इसमें वैल्यू रख दें, F का मान बोलो बेटा 2.25 अपॉन Q की वैल्यू बोले 5 × 10 की पावर -4। तो E बराबर इसको सॉल्व किया तो 10 की पावर 4 ऊपर गई, प्लस की हो गई, एक पॉइंट कटा, 10 की पावर 3 हो गई, 5 का डिवाइड करो तो 4.5 × 10 की पावर 3। और क्या मात्रक हो गया? या तो न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन, बोलो, वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है ना? कोई सा भी आप मात्रक काम में ले सकते हो। कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर न्यूमेरिकलों को कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है आपको वोल्ट अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन कूलम भी आ सकता है। ठीक है, नोट करें फटाफट। हाँ देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का 14। ठीक है ना? तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हालांकि आपको कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको नोट करा हुआ दे रहा हूं। तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। ध्यान से समझना, तेल की एक बूंद है बेटा, ठीक है ना? ये हमने कल्पना कर ली, इस पर आवेश कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन, राइट? जब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ही तो हुआ, जब इस पर चार्ज होगा तो उस पर द्रव्यमान भी 100% संभव है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। तो ये यहां पे दो चीज हमारी क्लियर हो गई कि जब इसका मास होगा तो 100% क्या लग रहा होगा इस पर बेटा? mg, फोर्स लगेगा नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल W बराबर mg। क्लियर? कोई डाउट नहीं? यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में 2.55 × 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, संतुलन, बिल्कुल संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में कब होगी? अब आप समझ रहे होंगे पॉइंट को। W बराबर mg नीचे लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ऊपर फोर्स कार्य कर रहा होगा 100%। और बताओ वो कौन सा बल होगा? विद्युत बल होगा। कौन सा बल होगा? विद्युत बल। तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा? QE। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा जरा एक बात समझें आप यहाँ पे, ये आवेश कौन सा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल लगता है जो विपरीत दिशा में लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बताओ? नीचे की ओर। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जब विद्युत क्षेत्र नीचे है तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल विपरीत दिशा में लगता है, तो ये ऊपर की ओर लगेगा, राइट? तो इस कंडीशन में हमारे ये जो तेल की बूंद है वो साम्य अवस्था में बनी रहेगी। तो साम्य अवस्था की कंडीशन के लिए दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? हमारे बैलेंस हो जाएंगे। और क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखो करो, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है सबसे पहले उनको नोट कर लो, और क्या पूछ रहा है ऑटोमेटिकली आपका सूत्र ड्राइव हो जाएगा। तो देखो बेटा दिया है, गिवन दैट, ये यहां से आपका सॉल्यूशन है बेटा। क्या क्या दे रखा है? आवेश कितना दे रखा है? Q इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक बेटा, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी दे रखी है? E बराबर 2.55 × 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। संतुलन अवस्था में रहती है। तेल का घनत्व है, ρ से रिप्रेजेंट कर देते हैं या D से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है ना? जनरली फिजिक्स में हम ρ से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर 3 किग्रा पर मीटर की। तो बूंद की त्रिज्या R फाइंड कर रहा है। तो देखो बेटा, बूंद के संतुलन के लिए, बूंद हमारी संतुलन अवस्था में रहे, तो संतुलन की अवस्था में, राइट, क्या आएगा बताओ? Q या mg बराबर QE, राइट? ध्यान रखना, दो कंडीशन है यहां पे। अच्छा m क्या है? बूंद का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण।
अगर दे रखा हो जी का मान तो वही लिखेंगे जो दे रखा है। अगर आप कैलकुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, बूंद कैसी है हमारी, गोलाकार है, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन, राइट। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो m बराबर क्या हो गया, रो वी। अब देखो तो रो वी जी बराबर क्यू। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जरूर इसकी पड़ी है, ठीक है ना। अब देखो रो वी इस बूंद का आयतन, गोलाकार है तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, जी बराबर क्यू ई। हमको क्या फाइंड करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या आप आसानी से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आर क्यू बराबर क्या हो गया बेटा, आर क्यू बराबर ये ऊपर चला गया 3QE अपॉन 4 रो पाई जी, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जल्दी नोट करें यहां तक। हाँ जरा देखें बेटा, ये मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है आपके सामने। 3 क्यू की वैल्यू है 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दे रखी है बेटा, बटे में 4 रो का घनत्व दे दिया, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/4 भी 22/7 भी रख सकते हो आप, ठीक है। और जी की वैल्यू मैंने सुविधा के लिए वैसे 9.8 होती है, मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अब देखो 4 से 12 को मैंने काट दिया, 3 बार गया, 3 गुणा 3 9, 9 से इसको काटा 0.14 और इसको बेटा मैंने गुणा, ये जो बची हुई राशि इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आता है बेटा, ठीक है ना। ये पावर नीचे से ऊपर गई तो 10 की पावर मेरी 19 बचती है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, एप्रोक्स ध्यान रखना इस बात को आप लोग कि देखो फिजिक्स में एप्रोक्सली आप मान ले सकते हो, लगभग में आप मान कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा इससे मैं इसको अगर काटूं तो ये कट जाता है हमारा लगभग एप्रोक्सली, तो कितना बचता है 10 की पावर माइनस 18। तो ये लगभग एप्रोक्सली कितना आ गया आंसर बेटा, 18 का घनमूल लेते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर। यही राइट आंसर, आपका बुक में भी यही आंसर आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए बेटा।